Founder of the Red Rose Group, Mrs. Manjula Ponda, Director, Mrs. Sejal Ponda, Principal, Mr. Dolphy Montero, Headmistress, Mrs. Seema Mehta, Principal of Red Rose Barassi Road, Mrs. Hashmi, Mr. Kalra, Mrs. Kalra, respected teachers, most loving parents, one of the most popular RJs in town, Anadi, and my dear children. सभी को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। गण और तंत्र, गण यानी हम और आप, और तंत्र मतलब सिस्टम, ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल। हिंदुस्तान एकमात्र देश है पूरे विश्व में जिसको सॉवरन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कहा जाता है। इट इज नॉट जस्ट रिपब्लिक, इट इज सॉवरन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। जब इस देश की अवधारणा बनी थी तो बहुत उल्लास और इस विश्वास के साथ बनी थी कि जब पहले मुगलों और बाद में अंग्रेजों की गुलामी के बाद जब हम लोग आजाद हुए थे तो एक ऐसे देश का निर्माण किया जाए जिसमें सभी बहुत खुश रहे। आप लोग बहुत खुश होते क्योंकि जब घूमर का अनाउंसमेंट हुआ था तो अचानक पीछे से बहुत सारी सुखबुगाहट मुझे सुनाई देने लगी। आप लोगों ने सबने सोचा कि अभी पद्मावती वाला घूमर आने वाला है, लेकिन हमारे यहाँ इस देश में लोग खुश नहीं है, वो आपको खुश होते हुए देखना नहीं चाहते। इसीलिए जब किसी स्कूल के फंक्शन में हमने खबर पढ़ी कि पद्मावती वाला घूमर हुआ था और वहां पर कुछ हुड़दंगियों ने हुड़दंग किया, तो हमने अभी 3 दिन पहले ही जब आपका दूसरा गाना बजने लगा तो आप लोगों की डिसअपॉइंटमेंट भी मुझे सुनाई दी, तो हमने 3 दिन पहले ही वो गाना चेंज किया। हम लोग दुविधा में हैं इस देश में कि जहां पर स्कूल्स पर, प्रिंसिपल्स पर बच्चों के मुस्तकबिल को गढ़ने की जिम्मेदारी है, वहां पर अगर किसी बच्चे को उसके डिसिप्लिन के लिए कोई कुछ कहता है तो बच्चा पिस्तौल निकाल करके प्रिंसिपल के सीने में गोलियां उतार देता है। हम लोग दुविधा में हैं इसलिए कि स्कूल में छुट्टी हो जाए इसलिए कोई बच्चा अपने से क्लास में किसी छोटे बच्चे की गला रेत देता है। हम लोग दुविधा में हैं कि हम लोग ये नहीं जानते हैं कि जब हम लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट से अपने अपने घर पर वापस जा रहे होते हैं तो कहीं किसी सीट के नीचे कोई बॉम्ब तो नहीं रखा। स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस दोनों के आते आते अचानक पुलिस की चेकिंग में बहुत तेजी हो जाती है क्योंकि वो भी दुविधा में है। जब ये बच्चे अवार्ड लेने आ रहे थे और बराबर हमारे कॉम्पेयर्स आपसे कह रहे थे लेट्स गिव देम अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज, अप्लॉज नहीं मिल रहा था क्योंकि आप लोगों में से भी कुछ लोग दुविधा में है कि हम ताली बजाएं कि ना बजाएं। लेकिन जीवन में एक बात याद रखिए कि जब हम किसी और के लिए तालियां बजाते हैं तो जिंदगी हमें वो मौका भी देती है जब लोग हमारे लिए तालियां बजाएं। ये जो देश लोकतंत्र जिसकी परिकल्पना की गई थी वो देश आज अगर दुविधाओं में जी रहा है तो उसके लिए किसी एक की, न सिर्फ सरकार की, न स्कूलों की, न कॉलेजेस की, न हमारी पूंजीवादी क्रोनी कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी की, किसी की जिम्मेदारी हम तय नहीं कर सकते। जिम्मेदारियां अगर लेनी है तो हम सबको लेनी होगी। हम लोग अक्सर दूसरों से एक्सपेक्ट करते हैं, हम इस देश से एक्सपेक्ट करते हैं कि देश हमको क्या दे रहा है। हम में से अधिकांश इस बात की जुगाड़ में होंगे कि कहीं हमारे बच्चे का अच्छे मार्क्स आ जाएं, उसके बाद हम उसको किसी अच्छे कॉलेज में दाखिला दिला दें, उसके बाद किसी उसका मल्टीनेशनल कंपनी में प्लेसमेंट हो जाए, वो हिंदुस्तान से बाहर चला जाए, इस जंजाल से बाहर चला जाए। हम सबके दिल में इस समय ये भावना पनप रही होती है। अगर ये देश रहने लायक नहीं है तो किसी और को दोष देने से पहले हमको अपने आप को दोष देना होगा। We will have to blame our own selves, the citizens of this nation. देश से ये पूछने से पहले कि तुम हमें क्या दे रहे हो, हम कभी ये नहीं पूछते हैं अपने आप से कि हम इस देश को क्या दे रहे हैं। हेलमेट हम इसलिए पहनते हैं क्योंकि पुलिस चेकिंग चल रही है। हेलमेट हम इसलिए नहीं पहनते हैं कि वो कानून है। हम जानते हैं हम कानून तोड़ रहे हैं, लेकिन उससे, उसके दंड से बचने के लिए हम लोग, पुलिस की चेकिंग का मुहाना दिख जाता है और वहां के उससे कुछ देर पहले हम लोग हेलमेट पहन लेते हैं और नहीं तो गाड़ी मोड़कर वापस चले जाते हैं। और हम में से
कुछ तो ऐसे भी होते हैं, इतने दिलदार, इतने जिगर वाले होते हैं कि सीधा सीधा हेलमेट के बिना ही आगे चले जाएंगे और पुलिस वाले को कुछ ऑफर कर देंगे। करते हैं। हम लोग इन दिनों अखबारों में पढ़ रहे हैं कि बहुत सारे भोपाल के नामी गिरामी मेडिकल कॉलेजेस के प्रमोटर्स अंडरग्राउंड होकर के घूम रहे हैं क्योंकि उन्होंने नियम तोड़ करके बच्चों को, नाकाबिल बच्चों को एडमिशन दिया है। हम गवर्नमेंट में करप्शन की बात करते हैं, ये प्राइवेट में करप्शन है। ऐसा निर्णय जिससे देश को नुकसान होना है, हम कुछ पैसे, कुछ लाखों रुपए कमाने के लिए वो निर्णय भी करते हैं। हम सब दुविधा में जी रहे हैं। हमको ये नहीं पता कि कल को हमारी तबीयत खराब होगी और खुदा ना करे कभी हमारा एक्सीडेंट हो गया, हम हॉस्पिटल में जाएंगे तो जो डॉक्टर हमको ट्रीट कर रहा होगा वो हमको ट्रीट करने के लायक है भी कि नहीं। और कोई चेंज नहीं आने वाला, बाहर से कहीं और से चेंज आना होगा तो अपने हाथ को हमें बदलना होगा। We will have to fall in love with this nation. We will have to fall in love with the school that our students, that our children are studying in. We'll need to respect the teachers that teach our children. बच्चा घर पहुंचता है, उसकी कॉपी में अगर टीचर भी इंसान है, उससे कोई कमियां छूट जाती हैं तो पेरेंट कॉपी देख करके पहले ये कह देता है इतनी फीस लेते हैं, पता नहीं किस बात की फीस लेते हैं। और फिर स्कूल की बुराइयां शुरू हो जाएंगी, टीचर्स की बुराइयां शुरू हो जाएंगी। किसी पर उंगली उठाने से पहले कभी हम अपने आप पर भी देखें कि जब हम किसी की तरफ एक उंगली करते हैं तो 3 उंगलियां हमारी तरफ भी इशारा करती हैं। As a nation, we will need to change. We'll need to change our approach. We'll need to love. अरे कभी दिल खोल से इस मुल्क से इश्क तो करके देखिए, कितना खूबसूरत मुल्क है। जितनी बड़ी ऐतिहासिक विरासत इस मुल्क के पास है, दुनिया में किसी और देश के पास नहीं है। जितनी जुबानें इस मुल्क में बोली जाती हैं, दुनिया के किसी और देश में इतनी जुबानें नहीं बोली जाती। जितने रंग इस मुल्क में देखने को मिलते हैं, उतने रंग किसी और देश में देखने को नहीं मिलते हैं। जितने बड़े दिल के इस देश के लोग हैं, उतने बड़े दिल के लोग किसी और देश के नहीं हैं। लेकिन हम लोग जो हैं वो वेस्ट का अनुसरण कर रहे हैं, पश्चिमी देशों की सभ्यता का अनुसरण कर रहे हैं, knowing very well that sun doesn't rise in the west, it sets in the west. It's such a beautiful, such a wonderful nation. Promising India. बहुत सारे अर्थ निकलते हैं इसके। Promising India मतलब एक ऐसा इंडिया जो प्रॉमिस कर रहा है। Promising India मतलब एक ऐसा इंडिया जिसके अंदर बहुत सारे promises हैं। और Promising India मतलब हम इंडिया को प्रॉमिस करते हैं। We as the denizens, as the citizens of this nation must make a promise to our country that none of our children would be sent out on the pretext that this nation is not worth living. If it is not worth living, nobody else is to be blamed, it is to be, the blame rests on us. Why? We will need to change. We will need to build a strong nation. हमें सरकार से एक्सपेक्ट करना बंद कर देना चाहिए, किसी से भी एक्सपेक्ट करना बंद कर देना चाहिए। If it is to somebody, it is to me. Why somebody else will make a nation for me? I am responsible for making this nation a wonderful place. You must have seen numerous performances in numerous school functions. This is no different, but then the difference is the enthusiasm and the zeal with which the students are being taught the different cultures and colors of this nation. When we talk of Rajasthani dance, we just don't talk of Rajasthani dance for the sake of performing here. We talk about Rajasthan, which is full of bravery and valor. We talk of Rajasthan, which is so full of pride. And for that matter, any other nation. You must have, those of you who would have heard the commentary right, हमारे कॉम्प्रेस बहुत अच्छा टास्क कर रहे हैं। उन्होंने हर एक डांस के पहले एक बहुत अच्छा प्री टेक्स्ट आपको बताया है, हर एक स्टेट के बारे में।
And this is what a school is all about. It is not about making the children sentimental, it is about sensitizing the children. Sentimental होना तो मूर्खता है, लेकिन sensitize करना, sensible होना बहुत अच्छी बात। रेड रोज लांबाखेड़ा की बात करें तो एक फुल सर्कल अनिकेत माखीजा और उनके जैसे मैं कितने बच्चों की बात करूं। 15 साल हो रहे हैं रेड रोज को, स्कूल शुरू हुआ, क्लासेस शुरू हुई और आज 12वीं तक पहुंच करके अनिकेत माखीजा और उनके जैसे कुछ स्टूडेंट्स इस साल 12th का एग्जाम देंगे। और ये स्टूडेंट्स इसलिए हमारे लिए स्पेशल है क्योंकि अनिकेत और उनके फादर दोनों ही हमारे स्कूल्स में पढ़े। हम जब कहते हैं कि पीढ़ियों का इतिहास, पीढ़ियों का विश्वास, वो ऐसे ही नहीं बनता है। 41-42 साल हो रहे हैं, स्पीड कभी गिरती है, कभी बढ़ती है, कभी गलतियां हम भी करते हैं। ये नहीं कहते कि गलतियां हमसे नहीं होती, सबसे होती है। जो कोशिश करेगा, जो काम करेगा, उससे गलती होगी, जो कुछ नहीं करेगा उससे गलती भी नहीं होगी। इसलिए आपके बच्चे अगर कभी गलती करते हैं तो उनको डांटिए मत, गलती सुधारने का मौका दीजिए। उनको समझाएंगे कि गलत करा है तो गलती रिपीट नहीं करेंगे, लेकिन आपने अगर उनको झिड़क दिया तो वो गलतियां रिपीट करेंगे। फोकस उन बच्चों को जो कि इस देश का मुस्तकबिल है, इसका भविष्य है, उनका हौसला उनकी गलतियां दिखा करके तोड़ना नहीं है, उनका हौसला उनकी गलतियां सुधार करके बढ़ाना है। अगर हमने ये कर लिया तो ये देश पूरे मुल्क का राजा बनेगा, ये मेरा आपसे वादा है। And after the program is over, please go to the different zones that our children have created, an exhibition which showcases the spirit of India. And then there's a wonderful orchestra which will be played outside, which will play different patriotic songs. And then there's a food zone which will ensure that you're not kept hungry. And then there'll be a patriotic housey where we will test कि आप अपने देश के बारे में कितना जानते हैं. So it's a fun-filled day, and along with fun, there's a lot to learn. God bless you. Have a wonderful, wonderful Republic Day and make a wonderful nation.